अपना पहाड़ खूबसूरत है, लेकिन आजकल पहाड़ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पहाड़ में अनेकों प्रकार के फूल। काम करते करते हमारा थकान ऐसे लगे है कि खड़े उठने के भी वो नहीं है। तो देखो एकदम बढ़िया सी जोड़ी लग रही है पहाड़ी टोपी के साथ दीदी और जिया जी की। माँ सोच में डूबी हुई है, क्या होगा, कैसे होगा, कमण्या होगा। रात रात को नींद में आ रहे हैं। तुमने मेरे हिस्से का सारा खा लिया, कसम से दूंगा नहीं। वाह ना है जी। मैंने भी निकाला, मोटा बोल के निकाला मैंने। वहाँ अंदर देखा तो ऐसे हो रहे 2 किलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं। अपने गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह मेरी ड्यूटी लग गई है। मुझे गांव से भागे भागे जाना है रोड पे, वहां पर कुछ सामान आ रहा है, उसको लेके वापसी भी जल्दी जल्दी आना है। और क्या सामान है वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और सुबह सुबह जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो कान बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। और इतनी सुबह मैं बिस्तर से बाहर कभी आता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी होती है। और आज वीडियो एडिट भी सही से हुई नहीं है क्योंकि रोड पे जो अभी सामान आ रहा है तो उसको वहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं कि रोड पे आजकल काम चल रहा है रोड का रिपेयरिंग का, तो वहाँ पर टूट फूट हो सकती है उस सामान के साथ में, इसलिए मुझे भागे भागे जाना पड़ेगा। और यहाँ आपको दिखाऊँ तो सामने स्क्रीन पे सुबह सुबह हमारा गांव कुछ ऐसे नज़र आ रहा है और गांव पे अभी धीरे धीरे धूप आ रही है। अभी तो सिर्फ 2-3 घरों पर ही धूप देखने को मिल रही है, तो चलो धूप भी आती रहेगी। अभी फटाफट मैं चले जाता हूँ, लेट हो गई तो जो सामान लेके आ रहे हैं वो भी नाराज़ हो जाएंगे। और सामान उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया, तो मैं बोल रहा हूँ ना टूट फूट हो सकती है, तो भागे भागे चलते हैं। तो भागे भागे मैं पहुंच चुका हूं रोड पे और आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर एक खिड़की नज़र आ रही होगी। ये खिड़की हमारी नहीं है, ये अनुष्का लोगों की खिड़की है और काफ़ी दिनों से ये यहीं पर है और हमारा भी सरिया सामने पड़ा हुआ है। तो मतलब ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सरिया तो अपने नेपाली भाई बंधु लेके आ रहे हैं हमारा, वो भी बीच बीच में कभी उनको टाइम मिल रहा है तभी लेके आ रहे हैं, नहीं तो कब से वो सरिया वहीं पर पड़ा हुआ है। और साथ साथ में अनुष्का लोगों की जो ये खिड़की है तो इसको उठाने की भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो अपने नेपाली भाई बंधु अगर लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सबको मिलके वो ले जानी पड़ेगी। और मैं जिस काम के लिए आया था तो ये आप देख सकते हैं 2 पाइप ये हैं, तो इन पाइपों को लेने के लिए ही मैं सुबह सुबह भागे भागे आया। तो मैं बोल रहा था ना टूट फूट हो सकती है, तो रोड पे आप देख सकते हैं काम चल रहा है, तो कहीं पत्थर पुत्थर के लग गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जो पाइप हैं उनको लेके मैं पहुंच चुका हूं अपनी पहली बिसौण पाटा धार पे। और जैसे ही यहां पर पहुंचा तो सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं। और आज का जो मौसम है वो अभी तो फ़िलहाल ठीक ही लग रहा है। ये आप देख सकते हैं इस साइड आसमान पूरा नीला है, लेकिन यहाँ का जो मौसम है, यहाँ के जो हालचाल हैं वो थोड़ा गड़बड़ हैं क्योंकि चारों साइड कहीं आग लगी हुई है, तो धुंध फैली हुई है और जो हिमालय है वो बिल्कुल भी क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों को हिमालय के अच्छे दर्शन मैं नहीं करा पा रहा हूँ। ज़्यादा दिन वहाँ पर बादल रहते हैं और बादल हटते भी हैं, धुंध इतनी ज़्यादा रहती है कि फिर कुछ दिखता ही नहीं है। वैसे अपना पहाड़ खूबसूरत है, लेकिन आजकल पहाड़ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पहाड़ में अनेकों प्रकार के फूल खिले हुए हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप अभी देख ही सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है और इस पर काफ़ी सारे फूल देखने को मिल रहे हैं और कितना प्यारा फूल है ये, गुच्छेदार फूल।
तो जो पाइप है उनको लेके मैं पहुंच चुका हूं अपनी नई मकान वाली जगह पे। और जो पाइप है वो ज़्यादा भारी तो नहीं थे, लेकिन दिक्कत इनको लाने में बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि अपने पहाड़ों में जो रास्ते हैं वो सीधे तो होते नहीं हैं, कहीं टेढ़े कहीं मेढ़े, मतलब बहुत सारे घूम पे ना बहुत दिक्कत हुई। क्योंकि इनका वेट तो ज़्यादा नहीं है लेकिन लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो रास्ते पे कभी इधर टकर रहा था कभी उधर टकर रहा था तो कई जगहों पे गिरते गिरते मैं बचा हूँ। क्योंकि सिंगल में ना इसको लाने में बड़ी दिक्कत होती है लंबी चीज़ों में पहाड़ में, तो थोड़ा अगर 2 आदमी होते तो उतनी दिक्कत नहीं होती। पर चलो जैसे तैसे करके भी अभी पहुँच चुके हैं। और अभी जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो स्क्रीन पे यहाँ पर अपनी माँ है, तो गाइस माँ कपड़े धोने की तैयारी कर रही है। सोचा था दिन में धोऊंगा पर दिन में भी थकान लग जाते हैं। अच्छा, और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपने बापूजी हेलो गाइस, सुबह सुबह हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं। लकड़ी चाहिए हमें, दाल रखी हुई है। होली के कपड़े हैं हरी। हाँ, होली के सारे कपड़े माँ आज धोने के लिए लेके जा रही है। और यहाँ पर अपना भोटू भी है। बोडी, हेलो बोडी, हेलो बोडी, हेलो हेलो। तो भोटू मस्त धूप पे सो रखा है। चल सो जा सो जा। तो अभी घर पे पहुंच गया हूं, तो सबसे पहले अब हाथ मुंह धोते हैं, पेट पूजा करते हैं, भूख भी लग रही है, और साथ साथ में वीडियो एडिट भी अभी नहीं की है तो वो काम भी फटाफट निपटा देते हैं। उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। और अभी यहाँ पर जीजा जी और दीदी की एक प्यारी सी फ़ोटो खींचते हैं। दी तो चेहरा ही दिखा दे तो खाली हंसती रहती है। ऊपर देख रहे, हाँ ये। और कई लोग पूछते रहते हैं कि हमारे जो जीजा जी हैं वो क्या करते हैं। बोल क्या करते हैं जीजा जी आप? टीचर। तो अब मैंने बताया था लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो जीजा जी हमारे टीचर हैं गणेश नगर इंटर कॉलेज में। और दीदी क्या सोच रही है बस हंसती रहती है दीदी। दीदी की सबसे अच्छी बात यह है कि हर टाइम हंसती रहती है। हाँ। और अभी खाना बन के तैयार हो चुका है, और खाने में आप देख सकते हैं एक बार फिर मिक्स दाल बनी हुई है, उसके साथ भात, पालक की सब्जी और माल्टे। और अचानक घर आई बेटी, तब कैसा लगा? अच्छा लगा। घर आई बात भी नहीं बनाया। हाँ, मेहमान जिसके घर में मेहमान आते हैं अच्छे होते हैं। अच्छा, ये अच्छा होता है। तो जैसे ही खाना खाया तो वैसे ही आप देख सकते हैं मेहमान की मेहमान नवाजी एक बार फिर चालू हो चुकी है। बढ़िया रहती है शरीर। तो अभी हम आए हैं दादी के पास में, और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि दादी को दिखाओ, दादी को दिखाओ। सामने आप देख सकते हैं दादी कैसे करके दीदी पे देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रही है दादी। वैसे दादी पहचान तो सबको रही है। दादी बोल रही है वीडियो मत बनावा यार आज सब परेशान हो रहे हैं वीडियो देख के। और हमेशा की तरह मौसम में एक बार आप देख सकते हैं शाम के टाइम पे फिर पूरा चेंज हो गया है। सुबह एकदम बढ़िया सी धूप लगी रहती है, लेकिन दिन के बाद पता नहीं मौसम को क्या हो जाता है, पूरा आसमान पैक हो जाता है और बारिश फिर भी नहीं आती है। हमेशा सोच रहे हैं कि मौसम गड़बड़ हो रहा है तो एक दिन बारिश ही आ जाए, लेकिन बारिश भी नहीं आ रही है। और दादी के सामने जब भी कोई आता है तो दादी रोना चालू कर देती है। तो दीदी भी आई तो यहाँ पर दादी रोना चालू कर चुकी है, और बस दादी को एक ही टेंशन है कि बात नहीं आ रही है, मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ लेकिन बोल ही नहीं पा रही हूँ। और अभी यहाँ पर अपनी माँ भी पहुँच गई है। तो माँ तो वैसे दिन में खाना खाने के बाद लगभग 2 घंटे तो यहीं पर बैठती है, 2 से 4 बजे तक। तो सब लोग बैठते हैं, लेकिन फिर काम में बिजी होने की वजह से ना लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो दादी अब यहाँ पर केला खाएगी आराम से।
बिहार ये मत एक ये ने से बना बीमार बोला वो ना है दे तो वापसी अभी हम घर पे आ चुके हैं और यहाँ पर चाय बन के तैयार है, तो सब चाय का आनंद ले रहे हैं। तो दीदी अभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि एक और टोपी यहाँ पर हमको मिली, जो कि पहाड़ी टोपी मैंने आपको बताया था जिया जी ने रखी हुई है, तो दीदी को भी मिल गई है। एक मेरे हाथ में भी है, तो देखो एकदम बढ़िया सी जोड़ी लग रही है पहाड़ी टोपी के साथ दीदी और जिया जी की। तो स्माइल हो जाए थोड़ा। यहाँ पर देखो अब तैयारी दीदी की हो चुकी है वापसी ससुराल जाने की, और यहाँ पर माँ काफ़ी सारे नींबू भी दीदी के लिए लेके आए हैं। क्या सोच रही है? जब नींबू ले जाना तो तब चटनी बनाने के लिए भट भी है थोड़ा सी। हाँ, भंगजरू है चटनी के लिए, भंगजरू भी होता है भट भी होता है। वो तो दीदी के लिए दे रहे हैं क्या? हमारे लिए कब बनेगी चटनी तब? तो तुम खाते ही नहीं, बनाए थे ना मैंने अगले साल एक बार। अगले साल यार। भट तुम तो बना तो नींबू और जो भंगजीरा दीदी दिखा रही थी, तो उसकी स्वादिष्ट चटनी बनती है। पिछले साल माँ ने बनाई थी, लेकिन वो माँ ने थोड़ा गड़बड़ कर दी थी, इसलिए हम नहीं खाए थे। लेकिन अब की बार फिर बनाएंगे और हो सके तो आप लोगों को भी प्रोसेस बताएंगे भंगजीरे की जो चटनी है उसको बनाने की। और यहाँ पर चाची ने भी दीदी के लिए नींबू रखे हुए थे, तो ये नींबू भी रखते हैं बैग में। और चाची लोगों के नींबू हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो वापसी अभी जा रहे थे दीदी लोग ससुराल की ओर, तो थोड़ा यहाँ पर आए हैं। जो नया मकान हमारा बन रहा है उसका नक्शा देख रहे हैं कि कहाँ पर किचन बनेगा, कहाँ पर कमरे हैं, कैसे हैं, और साथ साथ में लैट्रिन बाथरूम कहाँ पर बनेगा। तो सब चीज़ें जिया जी और दीदी देख रहे हैं। तो दीदी और जीजा जी चले गए हैं और रास्ते पे एक लंगूर उनका इंतज़ार कर रहा है। डर गया है जीजा जी को देख के, नहीं तो वो पीछे भी दौड़ते हैं। सफेद देखे तो डर और वो देखो रास्ते जा रहे हैं। तो अभी दीदी और जीजा जी दोनों चले गए हैं जोगोड़ गांव की ओर, और आज मिस्त्री लोग नहीं पहुंचे थे, और कल भी आएंगे या नहीं आएंगे वो कल की बात है। फ़िलहाल आज वो छुट्टी पे हैं, तो हमने जो काम कल छोड़ दिया था तो अभी उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है उसको वहाँ अंदर भर देते हैं, जिससे कि खच्चर आएंगे तो फिर खच्चरों को भी दिक्कत नहीं होगी, और साइड में जो ये कॉर्नर हैं वो भी ना टूटे। दोस्तों शाम के 6:30 हो चुके हैं, और पिछले 2-2.5 घंटे से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो काम था वो आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने जो मिट्टी है इतना बड़ा ढेर था वो खाली कर दिया है, और वो सारा यहाँ अंदर भर दिया है। तो कल पूरा भर जाएगा, तो फिर खच्चर वाले भाई लोग जब भी फ्री होंगे तो वो हमारा जो सामान है वो यहाँ पर लेके आ जाएंगे। मतलब उनके लिए तो लगभग रास्ता हमने तैयार कर ही दिया है। और इधर भाई साहब तराई कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर बीम डाला हुआ था, और इधर अपनी माँ सोच में डूबी हुई है, क्या होगा, कैसे होगा, कमण्या होगा। रात को नींद नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रही है रात को नींद? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आइडिया पसंद ही नहीं आ रहा किसी को तेरा है। कोई कहना माने तब ना। हाँ। मानने वाला हो तब ना। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। मकान बनानी है तो थोड़ा होता ही है, सोच भी होती है, अब क्या बोल सकते हैं। फिलहाल अभी सोच मुझे हो रही है क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो होने वाली है, अंधेरा भी होने वाला है, फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं होगी क्योंकि 10% बैटरी है।
तो अभी थोड़ा बहुत जितना काम हो सकता है वो करते हैं और घर चलते हैं और फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं, नहीं तो फिर आगे थोड़ा भी शूट करना होगा तो वो शूट भी नहीं होगा। तो अभी हम आ चुके हैं घर पे और आप देख सकते हैं अंधेरा भी हो गया है। और अभी मैंने यहाँ पर खाने के लिए केला निकाला और साथ साथ में माँ भी पहुँच गई है और माँ ने निकाला, मैंने भी निकाला, मोटा बोल के निकाला मैंने। वहाँ अंदर देखा तो ऐसे हो रहे 2 केले। तो ये आप देख सकते हैं 1 केले के अंदर 2 केले निकले। तो माँ ने बोला आज पहली बार देखा वाला ऐसा। पहली बार देख रहा हूँ, बाहर से तो एक ही है, 2 केले बाहर से भी होते हैं क्या, पर बाहर कहाँ दिख रहा है, ये 2 है अंदर देखो। तेरे को चाहिए? तो चलो केले का आनंद लेते हैं और कभी कभार ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है, तो मैंने सोचा माँ बोल रही है तो मैं आप लोगों को भी वो चीज़ दिखा देता हूँ। और एक इंसान मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, केले तो इन्होंने साफ कर दिए हैं, अब केलों के बाद अब बारी आती है अंगूर खाने की। और यहाँ स्पेशली मेरे को बोला तू ज्यादा टेंशन ले रहा है ना घर की, तेरे को खाना ज्यादा है। हाँ, कमजोर भी हो गया बल। तो इसीलिए भाई साहब को खूब फल फ्रूट खिलाना चाहिए। नहीं यार, तुमने मेरे हिस्से का सारा खा लिया, कसम से दूंगा नहीं। मत दे, मैं कहाँ, मैं मेरा मन भी नहीं करता के लगाने का। और यहाँ दिखाऊं बड़ी, तुमको नहीं दे रहे हैं ये, अपने आप खा लेना केला। अंगूर खिलाओ इसको, अंगूर। और नहीं खाता, देखो बोटू ने अंगूर भी खा लिया। अला नहीं खाया। देने वाला भी अच्छा होना चाहिए ना, इच्छा से देता ही नहीं है जो इंसान, तो क्या बोलूं तब। नो। तो चलो मेरे से भी भाई साहब ने छीन लिया है, इसीलिए भाई साहब के शरीर पे भी खाना नहीं लगता है। मतलब जो इंसान ना दूसरे से खा के भी क्या बोल रहा हूँ मैं, खा ले ना भाई साहब को दो यार, मैं खा ही नहीं रहा हूँ। खाएगा वो अभी, खाली ड्रामा कर रहा है वीडियो में। तो चलो खा लेते हैं और भाई साहब के साथ ऐसी मजाक मस्ती हमारी चलती रहती है। तो चलो अब केले का हम आनंद लेते हैं और साथ साथ में बहुत दिनों से आपके कुछ सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए हैं। तो मैं देख रहा था जब हमारे मिस्त्री लोग काम पे आते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे। आप लोग पूछ रहे थे कि जो आपके यहाँ मिस्त्री आते हैं तो उनको आप कितनी दिहाड़ी देते हो, कि उनकी जो लेबरी है वो कितनी है। तो हमारे पहाड़ में वैसे कुछ फिक्स नहीं है, कोई 700 लेता है, कोई 600 लेता है, कोई 500 लेता है और कोई 400 में भी काम कर लेता है। काम के हिसाब से ही ये बात बनती है। और हमारे यहाँ जो मिस्त्री लगे हुए हैं तो वो अगर दिहाड़ी पे काम करते हैं 700 रुपये मिस्त्री लेते हैं और 600 रुपये लेबर लेती है। लेकिन हम उनको दिहाड़ी में काम नहीं करा रहे हैं, हमने उनके पास ठेका दे रखा है सब चीज़ का। तो जितना वो काम करते हैं, अब वो ओवर भी करेंगे तो वो ठेकेदार देखेंगे, अब कम भी करेंगे तो वो मतलब ठेकेदार देखेंगे। हमको उनसे मतलब ऐसा कुछ दिहाड़ी का कुछ हमारा सीन नहीं है। तो बस आप लोग पूछ रहे थे कि कितनी दिहाड़ी दे रहे हो, तो कुछ फिक्स नहीं है ऐसा। हमारा मतलब ठेकेदारी में काम चल रहा है, बाकी जितना एक्स्ट्रा काम है वो हम खुद कर लेते हैं। थकान लगे वो काम करते करते, यार काम सरल हो रहा है कि हम ये ठेका दे रहे हैं हमारे। हाँ। काम करते करते हमारा थकान ऐसे लगे कि खड़े उठने के भी वो नहीं है। हाँ। इतना थकान लगे तो मतलब हमने ठेका इसीलिए दे रखा था कि थोड़ा हम आराम करेंगे, मतलब और काम करते रहेंगे मिस्त्री लोग। लेकिन उल्टा ही ऐसा हो रहा है, ठेका भी दे दिया और हमको भी आराम नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारा काम कर ही रहे हैं, आप वीडियो के जरिए देख रहे हैं। पर चलो कोई नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, खाली भी बैठेंगे तो वो भी बेकार ही है। और भाई साहब पीछे से हंसे जा रहे हैं, क्या बोल खट्टे थे यार। अच्छा काम तो हम दीदी अगर काम थोड़ी कर रहे हैं, काम तो हम अपना ही कर रहे हैं, पर वो तो ठीक है, पर भाई साहब बोल अंगूर खट्टे हैं। तो दीदी वीडियो देख रही है तो खट्टे अंगूर मतलब मत लाना वाला अगली बार से। चलो ये केला उस टाइम से हाथी में है तो खा लेते हैं। और साथ साथ में आपके कुछ और सवाल तो मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि शाम के टाइम पे मैं जवाब दूंगा, लेकिन इस टाइम मैं भूल जाता हूँ। लेबरी का तो मुझे अभी ध्यान इसलिए आया क्योंकि हम अभी काम कर रहे थे तो हम बात ही कर रहे थे ऐसे में कि क्या है कैसा है। और कमेंट भी आ रहे थे कि मिस्त्री जो हैं वो हमारे मल्टी टैलेंटेड हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, वो हर प्रकार की चिनाई भी जानते हैं, पानी का काम भी जानते हैं, लाइट का काम भी जानते हैं। तो हमारा पूरा ठेका है उनके साथ में, और लकड़ी का काम भी जानते हैं। मतलब हमको एक्स्ट्रा किसी को बुलवाना नहीं पड़ेगा किसी भी काम के लिए। तो मल्टी टैलेंटेड हमारे ठेकेदार जी हैं, और वो सिर्फ ठेकेदार ही नहीं करते हैं बल्कि मिस्त्री काम भी खुद ही करते हैं।